पासवान, जीतनराम मांझी, ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग दलित का हक दलित ही खा रहे हैं, उच्च स्तर पर बैठे हुए लोग। ठीक है भाई साहब, और स्वर्ण कैसे सता रहे हैं भाई साहब, आप बताइए ना हमें। अरे वही खुद कहते हैं कि स्वर्ण आज भी हमें सता रहा है। अरे भाई उसका हक उसका जात भाई खा रहा है, तो स्वर्ण कैसे सता रहा है? स्वर्ण तो भाई साहब 90% ला कर भी उसे कुछ नहीं मिल रहा, और 40% लेकर हमारा हक खा रहे हो। हक तो हमारा हो खा रहे हो, शोषण तो हमारा हो रहा है। तो सबके से आपको धन्यवाद है, क्योंकि आज तक वो बोलती है ना, वो लड़की क्या नाम है उसका, आज तक क्या नाम है उसका, कश्यप और तमाम बोलते हैं ना, मैं बुरी भाषा में नहीं कहूँगा, इनका ईमान तो नेता से ज़्यादा बिक चुका है। आज एक भी दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे मौके पे, क्यों सच्चाई चल रही है, और ये आते हैं मजे लेने के लिए और मोदी के कहने पे। तो आपका धन्यवाद सबसे पहले है, आप जैसे भी पत्रकार हैं, जय भगवान की कृपा से और पहुँचे जाएँ, ये हम अपनी हार्दिक आपको वरदान देते हैं। दूसरी बात ये चल रहा है, इसमें तमाम तरह की अपने विवेक से लोग बात करते हैं, एक ही लाइन है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। छाती बात धर के देखो, वो देखें, अपर कास्ट देखे, शेड्यूल कास्ट देखे, अपर कास्ट तो भुगत ही रही है कि भाई ये बात सही हो रही है गलत हो रही है। दूसरी बात यार, तुम किस बात का बदला ले रहे हो? मोदी क्या बदला ले रहे हो? जेल में पड़े हैं लोग, गांव में देखो घर में रोटियां नहीं बन रही हैं उनके, लोग घर में पड़े हुए उसमें पड़े जेल में। अच्छा, जो तो रहा मामला उसका, इतना कड़ा कानून आपने हमसे जो बामन ठकुट्टा और जाने क्या क्या बोलते हैं हमारी घरवालियों से, हमसे हम क्या करें भाई? तो वो चल रहा है उनका कानून काला। नंबर एक तो वो है। दूसरा आरक्षण की जहाँ तक बात है, मोदी जी आप राजा महाराजा बादशाह जो भी होगे, लेकिन आप इज्जत से दे दोगे, लेकिन फजीयत करा के और कलंक लेके दोगे तो बहुत पछताओगे, वहाँ जाके भी पछताओगे। क्यों? अब जाने का समय भी है, ऐसी बात नहीं है, सबका ही है, हमारा तुम्हारा। लेकिन क्या लगता है, आज जो प्रदर्शन हुआ इसके बाद तो बच्चे अपने घर चले जाएंगे, तो घर जाने के बाद कैसे वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो आपकी मांग है प्रधानमंत्री से, भाजपा सरकार से? पत्रकार महोदय, पहली बात तो ये तुम्हें लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बच्चा वो नहीं है जिनका कोई कॉकरोच नाम रख दिया हो, कीड़ा रख दिया हो। ये बच्चे सच्चाई की लड़ाई पहली बार लड़ रहे हैं, एक भी पीछे हटने वाला ही। 1 के 100 कल हो जाएंगे, 1 के 100 होंगे, 100 के 1000 होते रहेंगे। जब तक सरकार की समझ में नहीं आएगा, रोल बैक नहीं होगा, तब तक इसी तरीके से आप देख रहे था, रोज दिन रात चौगुना बढ़ता रहेगा ये। हाँ, ठीक है। शुभ नाम साहब आपका? मेरा नाम दिलीप पांडे है। दिलीप पांडे, मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ। मेरा गवर्नमेंट से एक अपील है। जी बताइए, क्या अपील है आपकी? अपील ये है कि आज जिस मुद्दे पे सवर्ण समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, इससे लाभ हर एक वर्ग को मिलना है। अच्छा, सवर्ण समाज ये नहीं चाहता है कि आरक्षण खत्म हो जाए। सवर्ण समाज आर्थिक आरक्षण की मांग कर रहा है। सवर्ण समाज ये चाहता है कि भारत में एक सर्वे हो जिसमें एक आय तय की जाए, और उस आय के अंतर्गत जो भी आता है उन्हें आरक्षण दिया जाए, जो आय के अंतर्गत नहीं आता है उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाए। आज भी देश में जो गवर्नमेंट की नीति चल रही है, इससे जो जिनको लाभ मिलना चाहिए आरक्षण की, वो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। इसका लाभ उच्च पद के लोग उठा रहे हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो जो सवर्ण समाज आवाज लेके उठा रहा है, इसमें सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। ठीक है। मोदी जी से क्या कहना चाह रहे हैं आप? मोदी, आप बताइए, मोदी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं तो शॉर्ट एंड स्वीट बात कहना चाहता हूँ। एक देश एक कानून हो, हाँ। सब अपने आप ही, मतलब कहने वाले सबके लिए समानता आ जाएगी। अब रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए। क्या सामान्य वर्ग है उसमें गरीब नहीं है? SC ST है तो उसमें बहुत से लोग हैं जो महीने के लाखों रुपए उठा रहे हैं, सालाना मान लो 20-20 लाख 12 लाख भी मान लो कम से कम उठा रहे हैं। अच्छा। तो क्या वो क्रीमिलियर में नहीं आते? तो आरक्षण में क्रीमिलियर सिस्टम लागू होना चाहिए। जिस हिसाब से OBC में क्रीमिलियर सिस्टम लागू है, तो क्या OBC वाले पाकिस्तान से हैं? नहीं। तो फिर कह रहा है ये बात पाकिस्तान से है, OBC वाले? पाकिस्तान से है सरकार के हिसाब से। तो अच्छा, कि जब OBC पे लागू है ये बात, तो फिर SC ST पे लागू क्यों नहीं होती? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। दलित समुदाय के लोग आरोप तो लगाते हैं ना स्वर्णों पर,
पानी नहीं पीने दिया गया, इतना तड़पाया गया। आज भी गांव कस्बे में, छोटे कस्बे में, छोटे गांव में, छोटे इलाके में परेशान करते हैं आज भी स्वर्ण समुदाय, दलित समुदाय के लोगों को। अजी पहले की बात छोड़ो, पहले तो पता नहीं क्या डाक आज का आरोप है, आज भी करते हैं ये आरोप। तो नहीं करते, मैं खुद कंपनी वगैरह में काम करता हूँ, इसके अलावा स्कूल वगैरह में काम करता हूँ, तो कहीं कोई जातिवाद नहीं है। कंपनी वगैरह में लोगों ने टेंडर ले रखा है और अपने हाथ से पानी वगैरह जो भी वो होता है वो खुद पिलाते हैं। ठीक है, हाँ समानता है कोई। साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव तोमर है। गौरव जी कहाँ से हैं आप? पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से। हरियाणा में आपने छोटे गांव में, कस्बों में क्या ये चीजें देखी है, जातीय आधार पर भेदभाव? जाति के आधार पर भेदभाव देखा है मैंने। क्या हुआ मेरे साथ में, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ। आगे आ जाओ। मैं एक नौकरी में एज ए RCM काम करता हूँ। मैंने बोला भाई तेरा काम अभी मेरे पास बंदों की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को बाहर निकाल रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं, तुमको निकाल रहा हूँ। मैंने जब उसको अपनी नौकरी पे रखा ना तो मैंने उससे कोई जाति प्रमाण पत्र लिया, ना मेरे को उसकी बिरादरी का पता है। बाकायदा मेरे फ़ोन में उसकी वीडियो है, जो मेरा CCTV कैमरा उसका रिकॉर्डिंग है। वो बंदा मेरे को बोलता है तुमको तो मैं बोलते ढांचे की दाल खवा दूंगा। मैं बोला भाई रीजन बताओ क्या, मतलब मैं सवर्ण जाति से हूँ, वो नीचे की जो भी है SC BC जो भी है, बोला तुमको ढांचे की दाल खिलाऊंगा और तुम मेरे घर आओगे, नौकरी दे करके जाओगे। प्राइवेट नौकरी में ये हाल है, मतलब कि सवर्णों को दबाया जा रहा है, जातिगत भेदभाव वो पानी दे रहा है। आप सवर्णों को दबाया जा रहा है? हाँ, सवर्णों को दबाया जा रहा है कि भाई या तो हमको नौकरी दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर SC ST एक्ट लगा दूंगा। ऐसे मैं आपको दूसरा केस बताता हूँ। धमकी दी जाती है आपको? धमकी दी जाती है। दूसरा केस, मैं गांव दल्लाना पानीपत से आता हूँ, वहाँ का प्रधान और SMC का प्रधान, हम स्कूल में सफाई का मुद्दा लेकर के गए थे कि स्कूल में साफ सफाई रखो और व्यवस्था दुरुस्त रखो। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बोली जो हमारा सफाई वाला है वो पिछड़े वर्ग से आती है और मैं जनरल वर्ग से आती हूँ, अगर मैं उससे बोलती हूँ कि स्कूल की साफ सफाई करो तो बोलते हैं मैडम जी या तो कायदे में रहो, नहीं तो SC ST लगवाने के लिए तैयार रहो। दूसरी चीज, तीसरी चीज, हम सफाई कराते कराते क्लास के सामने गए, वहाँ पे छोटी लड़कियों को मुर्गा बना के रखा था, लड़कियों को 10th क्लास की लड़कियों को मुर्गा बना के रखा था। तो जो गांव के प्रधान हैं, उनको एक बंदे ने बोला सर देखिए पीछे क्या हो रहा है, लड़कियों को मुर्गा बना रखा है। जो मैडम थी वो किस बिरादरी से हमको नहीं मालूम है। तो हमने मैडम को बोला कि मैम पनिशमेंट देने के और भी तरीके हैं, तो मैडम बोली मेरा यही तरीका है, मुझे पढ़ाने नहीं दोगे क्या आप? हम लोग वहाँ से इतना बोल के बाहर निकल गए। अगले दिन पुलिस आई, तुम्हारे ऊपर SC ST का मुकदमा दायर है, तुमने एक स्कूल में जा करके एक मैडम के साथ में दुर्व्यवहार किया है। गांव का मामला था, हमने पंचायत की। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा, मैं आपको वीडियो दूंगा पंचायत का, क्लासरूम का वीडियो दूंगा, बच्चों का वीडियो दूंगा। मैडम ने बच्चों से क्या करवाया, झूठी एप्लीकेशन लिखवाई प्रिंसिपल मैडम को, और उसमें उस हिंदी की टीचर को हिंदी लिखवानी नहीं आ रही है। हिंदी की टीचर को हिंदी लिखवानी नहीं आ रही है। जब शिक्षक शिक्षित नहीं है तो बच्चों को कैसे शिक्षित करेगा? पहली बात। अब आप बोल रहे हो ना जातिगत। मेरा एक सवाल सुनेगा, मेडिकल क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या आरक्षण मिलना चाहिए उन वर्ग के लोगों को जो हमेशा मांग करते हैं कि मेरा ये हक है, संविधान ने दिया है मुझे ये? छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के, किसी भी प्रकार को, किसी भी व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर आप बोलो मैं अभी सर ऑपरेशन करना सीख रहा हूँ और नया आया हूँ, लेकिन मैं MBBS हूँ, लेकिन मेरे जो नंबर आए हैं वो -40 वाला हूँ, मैं आपको चीर फाड़ तो सकता हूँ लेकिन सिलने की गारंटी नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, क्या आप उससे ऑपरेशन कराओगे? करा लोगे? अब जब करा नहीं सकते तो बिठा के क्यों रखा है? पैसा ऐसी जगह लगाओ, सरकार से बोलेंगे ऐसे लोगों को दो जिनको जो उसके लायक है। आरक्षण दो, हम लोग बोलते नहीं मत आरक्षण दो, जाति के आधार पे नहीं, धर्म के आधार पे नहीं, किसी सिस्टम के आधार पे नहीं। आप देना है शहीदों के बच्चों को आरक्षण दो, दिव्यांग है उनको आरक्षण दो, जो बच्चे गरीब है उनको आरक्षण दो, जो अनाथ है उनको आरक्षण दो। इसमें कोई जाति, धर्म, मजहब नहीं, संप्रदाय नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा, सीधी बात है। आरक्षण देना है तो आप इन 4 वर्णों को दो। जो आपने एक UGC कानून लेके आए, भैया जर्नल क्या, हमारे बाप दादे कभी राजे महाराजे रहे होंगे, हम तो झाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। भाई हमारे साथ कैसा भेदभाव? अगर तुमको भेदभाव करना है, जिन्होंने 700 साल राज किया मुगलों ने, उनसे भेदभाव करो, जिन्होंने 200 साल अंग्रेजों ने राज किया उनसे भेदभाव करो, हमारे साथ भेदभाव करो। लास्ट जो सम्राट रहे थे पृथ्वीराज चौहान 1192 में, उसके बाद कोई हिंदू सम्राट नहीं बना है, तो हमारे साथ कैसा भेदभाव? उस समय किसी को पानी नहीं पीने दिया, उसमें हमारी क्या गलती भाई?